देखिए ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री आप 10th क्लास में तो पढ़ करके आए हैं, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? अरे ट्रिगोनोमेट्री 10th क्लास में पढ़े हैं, पढ़े हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री जब आप 10th क्लास में पढ़े थे तो आपको कैसा लगा था? कैसा लगा था मतलब कि टफ लगा था, इजी लगा था, या सर नॉर्मल सा वाला बात था? ट्रिग्नोमेट्री में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम बच्चों को आता है वो यह आता है कि वो कहते हैं कि सर कौन फॉर्मूला कहाँ पर यूज होगा, इसी में परेशानी होता है। जैसे कि हमने सुना है, ठीक है, लेकिन वो प्रॉब्लम यहाँ पर दूर करने की हम लोग कोशिश करेंगे। आप सिर्फ क्लास कंटिन्यू रहना। तो सबसे पहली बात, ट्रिगोनोमेट्री, टॉपिक का नाम लिखा है ट्रिगोनोमेट्री। ये ट्रिगोनोमेट्री वर्ड कहाँ से आया है मालूम है? तो ट्रिगोनोमेट्री जो वर्ड आया है, ये आया है दो वर्ड से मिलकर के बना है। एक है ट्रिगोन और एक है मेट्रोन। ट्रिगोन प्लस मेट्रोन, ये बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड ट्रिगोन प्लस मेट्रोन, जिसका मतलब क्या होता है? जिसका बेसिकली मतलब होता है, इस दोनों वर्ड का मतलब यह होता है, इसको कहते हैं कि मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल को मेजर करना। अब ये मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल क्या है? ट्रायंगल में क्या मेजर किया जाएगा? तो किसी भी ट्रायंगल में अगर आप देखिएगा तो दो ही तरह का चीज़ होता है मेजर करने का, एक होता है साइड और एक होता है एंगल। किसी भी ट्रायंगल में क्या होता है? साइड होता है और क्या होता है? एंगल होता है। तो भैया कहने का मतलब, इसे मेजरमेंट ऑफ एंगल करते हैं, कहने का मतलब इसमें जो मेजर करते हैं वो मेजर क्या करते हैं? एंगल और साइड मेजर करते हैं। किसका? ट्रायंगल का। मतलब बेसिकली कहा गया है कि इसमें साइड एंड एंगल मेजर किया जाता है ट्रायंगल का। तो स्टार्टिंग में तो यही सोच करके इसको बनाया गया था ट्रिग्नोमेट्री को, कि ट्रायंगल का ही साइड और एंगल मेजर किया जाएगा। लेकिन इंसान की फितरत है, आप जानते हैं, कभी अगर आप ट्रेन में सफ़र किए होंगे तो अगर आपका सीट कन्फर्म होगा तो बाई द वे कोई खड़ा होगा, आप अगर उसको बोलते होंगे या उसने आपसे पूछा कि भाई थोड़ा सा बैठने दे दो, तो स्टार्टिंग में देखिएगा एकदम छोटा सा स्पेस में टिका के बैठेगा, दिन दुखिया टाइप। जैसे जैसे ट्रेन आपकी आगे बढ़ेगी, थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा सा स्पेस बना के थोड़ा ठीक से बैठना स्टार्ट कर देगा, हाँ या ना? जैसे जैसे जर्नी आगे बढ़ा, अगर सफ़र लंबा है तो मालूम चला कि कुछ देर बाद ऐसा हुआ कि आधा में वो और आधा में आप, ऐसा वाला सीन हो जाता है। मतलब ऐसा फील होने लगता है जैसे हाफ बर्थ उसका है और हाफ बर्थ हमारा है, अरे हाँ या ना? और सामने वाला थोड़ा बलिष्ठ हो गया या गलती से बूढ़े बुजुर्ग या फिर ऐसा कोई मिल गए तो बेटा पोता पोती ऐसे कहते कहते लगा कि पूरा सीट उनका हो गया और आप मेहमान बन गए। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऐसा तो होता है, हमने देखा है, हमने फील भी किया, पता नहीं आप फील किए हैं कि नहीं किए हैं। तो वही बात यहाँ भी है, ये बनाया तो गया था ट्रायंगल के लिए, लेकिन आज के डेट में इसका यूज ट्रायंगल के अलावा भी बहुत जगहों पर किया जाता है, बहुत सारे पॉलीगॉन वगैरह में भी किया जाता है इसका यूज, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। तो फिलहाल ये ट्रिग्नोमेट्री का आपका इंट्रोडक्शन पार्ट था। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक आपको? ठीक है ना? हम आते हैं मुद्दे पे, हम आते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री जो है आपके 6 टर्म पर डिपेंडेंट है, 6 टर्म। तो 6 टर्म कौन कौन है जिसको आप जानते हो? साइन, कॉस, टैन, कॉट, क्या सेक और क्या कॉसेक। ये 6 टर्म पर डिपेंडेंट है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, जैसे कि इंसान जो है, कोई भी इंसान, नॉर्मल इंसान के बारे में अगर हम बात करते हैं
तो नॉर्मल इंसान जो है बिना कपड़े का अधूरा है। इस बात को आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अरे हाँ या ना? तो नॉर्मल इंसान जो है बिना कपड़े का अधूरा है। उसी प्रकार यह जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म आप देख रहे हो, यह बिना एंगल के अधूरा है। जब तक इसके पास एंगल नहीं रहेगा इसका कोई मतलब नहीं होगा। मतलब सिर्फ साइन बोल देने से ट्रिग्नोमेट्री का कोई मतलब नहीं निकलता है। तो बिना एंगल के अधूरा है भाई। इसका मतलब इसके पास होता है क्या? ऐसा कुछ बोलते रहते हैं, जरूरी नहीं कि थीटा ही बोलते हैं, लेकिन हम एक एंगल तो देते हैं। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, एंगल इसको देना पड़ेगा आपको। ये हमने थीटा दिया है, अल्फा बीटा गामा कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, राइट? कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब यहाँ से ध्यान से देखिए, तो साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक इसको आप पहले देख चुके हैं, समझ चुके हैं, 10th में आपने पढ़ा है। सबसे पहले जब मैंने बोला कि इसका मेन इंपॉर्टेंट पार्ट थीटा वाला पार्ट है, तो पहले थीटा के बारे में हम लोग सीखते हैं। एंगल के बारे में हमने चीज़ों को सीखना स्टार्ट करते हैं। एंगल क्या है? तो पहले हम बात करेंगे एंगल को लेकर के। एंगल देखिए ध्यान से, एंगल के बारे में हम बात करेंगे, मतलब एंगल मीन्स थीटा। तो हम आपको क्या बोल रहे हैं, समझ रहे हैं आप बात को? हम ये बोल रहे हैं आपको कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म है वो बिना थीटा के अधूरा है। इस बात को आप समझिए, इस बात को। उसके पास थीटा रहेगा और हर हमेशा रहेगा, कभी उससे अलग नहीं हो सकता है। मतलब क्या? मतलब कि अलग होने का मतलब क्या है कि बाय द वे कभी कभी मैंने बच्चों को देखा है कि मान के चलो ऐसा लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस साइन अल्फा। वो क्या करते हैं, साइन को थीटा से अलग कर देते हैं और वो यह कुछ लिखने का प्रयास करते हैं कि सर ये साइन हो गया सर, कॉमन ले लिए सर, और थीटा प्लस अल्फा ऐसा कुछ हो गया। तो भैया ऐसा करना गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। मतलब इस बात को समझ के चलिए कि कभी यह अलग नहीं हो सकता है, हमेशा साथ साथ रहेगा। समझ रहे हैं? जैसे इंसान के जिंदा रहने के लिए उसकी आत्मा की आवश्यकता है, वैसे ही ट्रिग्नोमेट्री को जिंदा रहने के लिए उसको एंगल की आवश्यकता है। बिना एंगल के वो मृत समान है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए इस तरीके से कभी आप अलग नहीं कीजिएगा। जैसे बाय द माइनस रहा था, अलग करके ऐसा कुछ कॉमन निकाल के कर सकते हैं सर, तो नहीं। नॉट ओनली फॉर साइन, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म के लिए इसको आप अलग नहीं कर सकते हैं। बोलने का तो इसको ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, लेकिन सही वे में बोला जाए तो पूरी नाम है इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अब ये आप क्या बोल दिए सर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कुछ नया बोल दिए शायद आप। तो नया कुछ नहीं बोले, फंक्शन वर्ड बहुत बार आएगा, इसको हम डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर एंगल के बारे में बात करते हैं। एंगल, तो एंगल के बारे में हम बात करते हैं। एंगल मीन्स थीटा। तो एंगल मीन्स थीटा। तो अब यहाँ से ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। जैसे कि मान के चलिए, सपोज डैट कि हम यहाँ पर लिखते हैं 60। तो 60 लिखने से आप क्या समझें? 60 जब मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो 60 लिखने से आपने क्या समझा? मेरे सामने ऐसा कुछ 60 लिखा रहता तो मैं समझता किसी नंबर के बारे में बात कर रहा है, हाँ या ना? किसी नंबर के बारे में सर ऐसे 60 कुछ लिख दिए होंगे। लेकिन जैसे ही अगर हम यहाँ पर ऐसा कुछ लिख देते 60 मीटर, मतलब कुछ लेंथ वेंथ के बारे में सर कुछ बात कर रहे होंगे, हाँ या ना? मैं अगर लिख दिया हो तो 60 किलोमीटर, तो हाँ से लगता है कुछ डिस्टेंस के बारे में आप बात कर रहे हैं। मैं लिख दिया होता 60 लीटर, मतलब कुछ नापने उपने के बारे में बात हो रहा है सर, हाँ या ना? मतलब यहाँ पर सिर्फ ये लिख देने मात्र से ही कुछ अलग सा फील आता है कि कुछ अलग चीज़ के बारे में बात कर रहे होंगे। तो उसी प्रकार जब 60 लिखा, ठीक है ना, तो ऐसा कुछ भी अगर एक्स्ट्रा में कुछ लिखेंगे तो एग्जैक्टली समझ में आएगा कि आगे वो कहना क्या चाहते हैं। उसी प्रकार एंगल के लिए ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे 60 जो लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे हम लिख देते हैं जितना पढ़ के आए हैं डिग्री, तो इसे मैं 60 डिग्री लिखा, तब आपको ऐसा फील होगा या लगेगा 60 डिग्री का मतलब सर कहीं ना कहीं एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, अरे हाँ या ना?
तो इन सभी चीज़ों को जो बोला जाता है, जिसको आप फिजिक्स में पढ़े हैं या पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं यूनिट। एंगल का यूनिट क्या है, डिस्टेंस का यूनिट क्या है, ऐसा कुछ कुछ चीज़ आप पढ़े होंगे या पढ़ाया जाएगा आपको, यूनिट। तो अभी हम यहाँ बात करने वाले हैं यूनिट ऑफ एंगल के बारे में। यूनिट ऑफ एंगल, एंगल का क्या यूनिट होता है, किस नाम से इसको बुलाया जाता है। ये अलग बात है, जब 10th तक थे आप लोग तो एंगल को हमेशा आप डिग्री के फॉर्म में सिर्फ बोलते थे आप, लेकिन एंगल को सिर्फ डिग्री के फॉर्म में नहीं बोल सकते हैं, इसका कुछ और भी नाम है। तो हर नाम को हम लोग देखते हैं, तो ध्यान से सुनने का समझने का प्रयास कीजिएगा। तो एंगल का जो यूनिट है वो 3 सिस्टम के फॉर्म में लिखा जाता है। एक को कहा जाता है सेक्सागेसिमल मेथड या सेक्सागेसिमल सिस्टम भी कहता है लोग। एक होता है सेंटेसिमल मेथड या सेंटेसिमल सिस्टम, ठीक है। और एक जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर मेजर, सर्कुलर मेजर। ये क्या क्या लिख दिए सर, कितना अच्छा डिग्री तो था, लेकिन आप कुछ कुछ नया नया नाम लिख दिए, देख के भी थोड़ा डर टाइप लग रहा है। तो बात क्या है कि नया नया नाम इसलिए आता है या इसलिए आया है, अब नया नाम नहीं आता है, ये सब कुछ पहले का बनाया हुआ है। पहले का बनाया हुआ है मतलब होता क्या था कि पहले के समय में क्या होता था कि कोई भी एक्सपेरिमेंट है तो कम्युनिकेशन का उतना साधन था नहीं। तो मान के चलिए कि हम लोग यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट किए, कुछ रिजल्ट आया, सपोज डैट। अब वही एक्सपेरिमेंट कहीं बाद में मान के चलिए कि अमेरिका में हो रहा है, वहाँ भी कुछ रिजल्ट आया, तो यहाँ के साइंटिस्ट चिल्ला के बोलता था कि हम मेरा ये आया, हम इसको ये बोलेंगे। वहाँ का साइंटिस्ट चिल्ला के बोला मेरा ये आया, हम ये बोलेंगे। तो नाम अलग अलग पड़ जाता था। यही बाय द वे जो अब का सिचुएशन है, अब क्या होता है कि कोई भी एक्सपेरिमेंट आप किए, सपोज डैट, तो वो आपका कुछ भी रिजल्ट आया है तो दुनिया के सामने बताना पड़ता है कि हाँ जी देखो हम ये किए हैं और मेरा ये रिजल्ट आया है। अगर बाय द वे दुनिया में ऐसा कोई नहीं किया होगा तो वो आपके नाम से पेटेंट हो जाएगा कि हाँ जी ये बच्चा जो है, ये जो इंसान जो है इस चीज़ का एक्सपेरिमेंट किया है, पहली बार यही किया है, अब दुनिया में उसी के नाम से सिर्फ जाना जाएगा। समझ गए? तो हुआ क्या था कि एंगल का जो नाम दिया जा रहा था उस समय जो है, उस समय डिफरेंट डिफरेंट शहर में दिया जा रहा था। तो इस सिस्टम को बोलते हैं ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं, ब्रिटिश, अंग्रेजों का सिस्टम, क्योंकि ब्रिटेन में डेवलप हुआ था, वहाँ के साइंटिस्ट ने इसको बताया था। ये जो होता है फ्रांस का सिस्टम है, ये फ्रांस वालों ने इसको बताया था। और ये जो है ये एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल, ऐसा कुछ कह सकते हैं, एसआई यूनिट। ये अलग अलग वाली क्या बात हो गया सर, ब्रिटिश, फ्रेंच, ये एसआई। तो मैंने इसके बारे में तो बता दिया कि भैया ब्रिटेन में डेवलप हुआ होगा, ये फ्रांस में डेवलप हुआ होगा। अब रही बात एक एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट के बारे में कहानी आपको सुनाएंगे आपके फिजिक्स वाले टीचर, उनको एसआई यूनिट के बारे में पढ़ाना है। एसआई यूनिट का डेवलपमेंट कहाँ से हुआ, तो बेसिकली मान के चलिए सपोज डैट कि ब्रिटेन में बाय द वे ये बोला जा रहा है, फ्रांस में अगर ये बोला जा रहा है, ठीक है ना। तो बाय द वे अच्छा थोड़ा सा और हम आगे बढ़ लेते हैं, एक सेकंड। तो इस मेथड को, इस सिस्टम को, इस मेथड को जो बोला जाता है उसमें एंगल को बोला जाता है डिग्री। डिग्री मतलब हाँ, जो डिग्री आप आज तक बोलते आ रहे थे उसका डेवलपमेंट जो है वो ब्रिटेन में हुआ था, और उस मेथड का नाम जो था वो सेक्सागेसिमल मेथड था। तो आप सिर्फ इसको यूज कर रहे थे, ये कहाँ से आया उसका इतिहास आप नहीं जान रहे थे। जैसे कि क्या होता है, घरे माँ खाना बनाती है, खाना हम खा लेते हैं, लेकिन खाना बना कैसे, सब्जी पापा लाएं कि मम्मी लाई, चावल कौन बनाया, रोटी कौन बनाया, इसके बारे में हमको जानकारी नहीं होती थी। तो हम सिर्फ खाना खाने पर ध्यान देते थे। तो वही सिर्फ हम इसका यूज पर ध्यान देते थे, डिग्री पर। लेकिन ये आया कहाँ से वो आप देखिए। यहाँ पे जो बोला जाता था, एंगल को जो बोला जाता है वो बोला जाता है ग्रेड, ग्रेड। और इसमें जो एंगल को बोला जाता है वो बोला जाता है रेडियन। ये
तो एंगल का मेजरमेंट, एंगल का बेसिकली 3 नाम है, एक डिग्री है, एक ग्रेड है, और एक क्या है, रेडियन। 3 नाम है इसका, समझ गए। एसआई यूनिट का डेवलपमेंट कैसे हुआ है? तो एसआई यूनिट का जो डेवलपमेंट हुआ है, जैसे कि मान करके चलिए हुआ क्या कि जब बाय द वे कम्युनिकेशन का इतना साधन था नहीं, तो फ्रांस का बच्चा, सॉरी ब्रिटेन का बच्चा मान के चलिए फ्रांस में पढ़ने के लिए गया। अब उसके टीचर ने सिखाया था, देखो जी एंगल को डिग्री में बोलना। अब हुआ गया, वो एंगल को बोल रहा है डिग्री में, या वहाँ का प्रोफेसर बोल रहा है एंगल को ग्रेड में। उसको बुझेबे नहीं कर रहा था कि हम तो पढ़ के आए हैं डिग्री, यहाँ होल है ग्रेड, हाँ या ना। या सिमिलरली क्या है कि पढ़ के ग्रेड फ्रांस वाला गया यहाँ पढ़ने के लिए, अभी एंगल को पढ़ के आया है ग्रेड में, अब हुआ बोला जा रहा है एंगल को डिग्री में। तो वो खिचड़ी वाला सीन हो गया। लगता है हमको टीचर गलती पढ़ा के भेजा है कि नहीं। जब गलती पढ़ा के नहीं भेजा गया था, यहाँ पर भैया इसको इस तरीके से बोला जाता था, यहाँ पर इसको इस तरीके से बोला जाता था। अब ये प्रॉब्लम सिर्फ इस 2 देश के साथ नहीं था, ये काम जो है बहुत सारे देशों में हो रहा था। तो ये बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तो एक साइंटिस्ट का इंटरनेशनल सोसाइटी जो एक जगह बैठा, वो बोला कि जब भी इस टाइप का कुछ भी सीन है, उसको हम बैठ करके क्या करते हैं, बात विवाद से सुलझा लेते हैं। हम उसको ऐसा नाम देते हैं कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड उसी नाम से उसको जानेगा। तो उसने एक एसआई यूनिट का डेवलपमेंट किया और बोल दिया गया कि भैया एंगल को जो है सिर्फ आपको रेडियन के फॉर्म में बोलना है। रेडियन, दुनिया में रेडियन कभी बोला जाएगा मतलब कि वो एंगल के बारे में बातें होगी। समझ में आया क्या? इस तरह बहुत सारा एसआई यूनिट है जो कि आप पढ़ेंगे। तो फिलहाल में मेरे पूरे कहानी का मेन तात्पर्य यह है कि एंगल का जो यूनिट है वो डिग्री है, ग्रेड है और रेडियन है। ये इसको कहते हैं ब्रिटिश सिस्टम, ये फ्रेंच सिस्टम फ्रांस का है, ये एसआई यूनिट है। इसको बोलते हैं सेक्सागेसिमल मेथड, सेंटेसिमल मेथड और सर्कुलर मेजर। एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि अपने सिलेबस में जो देखा जाए, कायदे से देखा जाए, तो ये मेथड नहीं है, हटा दिया गया है। अब पहले था, बहुत सारे पहले 10 साल पहले वगैरह हम लोग पढ़ते थे उस समय था, लेकिन अब ये मेथड हटा दिया गया है। अब कायदे से देखा जाए तो हमको सिर्फ ये मेथड को पढ़ना है और इस मेथड को पढ़ना है, यही 2 मेथड, डिग्री और रेडियन। मतलब अब आपसे अगर कोई पूछे तो बोलिएगा एंगल का यूनिट क्या है, तो आप बोल सकते हैं डिग्री और रेडियन। भले एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप इसको याद रखिए कि एक मेथड और था, फ्रांस मेथड का था, ग्रेड वाला मेथड था, लेकिन अब वो सिलेबस से हटा दिया गया। तो हम लोग बेसिकली इसी 2 मेथड के बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे बारी बारी से। यहाँ तक कोई दिक्कत है? और यहाँ तक कोई दिक्कत है? एकदम बड़ा प्रेम से पढ़िएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक। हम बार बार स्टार्टिंग में शुरू में बोल दिए, जिसका ट्रिग्नोमेट्री वीक रह गया वो पूरे 12th तक उसको मैथ में परेशानी होगा। तो पहले ही अगर बता दे रहे का बीमारी ये लगने वाला है, तो उससे पहले उसका इलाज ठीक रखेंगे ना। इसलिए इस टॉपिक को बड़ा बढ़िया से प्रेम पूर्वक पढ़िएगा, हर टॉपिक में दर्शन देगा ये, हर टॉपिक में। चलिए, तो अब हम थोड़ा डिग्री के बारे में सीखने का प्रयास करते हैं। डिग्री है क्या, उसके बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं। डिग्री, तो सुनिएगा, डिग्री समझने का प्रयास करें। तो डिग्री में, डिग्री नाम तो सुने हैं, अरे नाम सुने हैं। तो डिग्री में सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं वो लिखा है 1 राइट एंगल। 1 राइट एंगल, तो आप जानते हैं कि 1 राइट एंगल इज इक्वल टू होता है 90 डिग्री। 90 के ऊपर छोटा सा इस तरीके से लिख दिया जाता है तो वो डिग्री को शो करता है। इस बात को आप समझिएगा, या मैं इसको डिटेल में लिख दूं फिलहाल के लिए कि 90 डिग्री। इसको शॉर्ट फॉर्म में देखा जाए तो हम लिखते हैं कुछ ऐसा। ये अलग बात है कि बोलचाल की भाषा में सिर्फ हम लिख देते हैं 90, तो मतलब सर साइन 90, ऐसा बोलचाल की भाषा में लिख दिए साइन 90, मतलब हम बोलना चाह रहे हैं, लिखना चाह रहे हैं साइन 90 डिग्री, लेकिन हम लिख क्या दिए, साइन 90। लेकिन सही मायने में देखा जाए ये साइन 90 डिग्री नहीं है सर, ये सिर्फ साइन 90 है, इसका मतलब कुछ और होता है। साइन 90 डिग्री को हम बोलते हैं 1, लेकिन साइन 90 को हम 1 नहीं बोल सकते हैं सर। क्यों नहीं बोल सकते, इसका जवाब भी आपको आगे मिल जाएगा।
तो इसलिए इस बात को समझिए कि डिग्री को लिखने का तरीका क्या है, 90 को जो भी नंबर लिख रहे हैं उसके ऊपर छोटा सा इस तरीके से ओ टाइप का दे दोगे तो वह डिग्री को शो करेगा, डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर साइन 90, सॉरी यहाँ पे 90 डिग्री हुआ, राइट। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो ये वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसमें भी कुछ नया नहीं आप जानते हैं। अरे जानते नहीं जानते हैं, वन राइट एंगल ऐसा कुछ करते थे आप लोग, याद कीजिए, ऐसा था सर, और जानते हैं ऐसा कुछ, इसको हम लोग 90 डिग्री बोला करते थे। वही तो चीज़ है, नया कुछ नहीं, जो आप पढ़े हैं उसी को थोड़ा सा ब्रशअप करके हम आगे बढ़ाएंगे हम आपको। तो वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब क्या हुआ कि साइंटिस्ट को क्या हो रहा था कि बाय द वे 90 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री ऐसा तो मेजर कर ले रहे थे वो, लेकिन छोटा और छोटे एंगल को मेजर करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था। तो उन्होंने इसको और छोटे पार्ट में डिवाइड किया। तो उन्होंने क्या कहा कि वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसका और छोटा पार्ट लिया। तो छोटा पार्ट में उन्होंने क्या कहा कि 1 डिग्री इज इक्वल टू, 1 डिग्री इज इक्वल टू, नाम दिया गया इसको 60 मिनट, 60 मिनट नाम दिया गया। बहुत सारी चीज़ें देखिए जो पहले बता दिया गया, हमको उसी को फॉलो करना पड़ता है। और आप हमसे पूछिएगा सर इसको 60 मिनट क्यों बोला जाता है, तो हम नहीं बता पाएंगे। ऐसा इस मेथड में बताया गया है, हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। क्लियर है? तो इसको और छोटा करके क्या बोला गया कि 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो गया 60 मिनट। इसको लिखने का तरीका क्या करता, शॉर्ट में लिखता 60 और यहाँ इस तरह से डैश लगा दिया, तो ये हो गया 60 मिनट, एक डैश मतलब मिनट। थोड़ा इसको और छोटा किया गया तो बोला गया 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, 60 सेकेंड में 60 लिख दिया गया और यहाँ डबल डैश लगा दिया 60 सेकेंड। सर वो जो घड़ी में मिनट सेकेंड सुने थे वैसा ही कुछ है क्या? तो हम बोलेंगे नहीं, ऐसा वो नहीं है, वो अलग है, ये अलग है, ये एंगल के रेस्पेक्ट में है। समझ गए ना? इसलिए उसका और इसका कंपैरिजन आप नहीं करेंगे, दोनों अलग अलग चीज़ है। तो फिलहाल आप यहाँ से यह समझिए कि 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। एक डैश मिनट को शो करता है और 2 डैश जो है वो सेकेंड को शो करता है। समझ गए ना? जो छोटा यूनिट होता है मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ऐसे छोटा छोटा होता है कि नहीं होता, उसी तरीके से इसको स्मॉल पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो क्या ये आपको याद रहेगा? अरे हाँ या ना? अब यहाँ ध्यान से मेरी बातों को सुनने का प्रयास कीजिएगा, आराम से समझिएगा, आराम से। बेसिकली देखा जाए तो कायदे से सही मामले में देखा जाए तो मैथ का लेक्चर आपका आज से ही स्टार्ट हुआ है, मेन टॉपिक। अब आपको पढ़ने में थोड़ा मजा आएगा, धीरे धीरे करके आप मैथ में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करेंगे। अभी तक जो पढ़ा रहे थे इंपॉर्टेंट वह भी था, लेकिन वह एक बेसिक था, लेकिन अब एग्जैक्ट मैथ यहाँ से स्टार्ट हो गया अब अपना। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या सीखा कि 1 राइट एंगल इज इक्वल टू, जो हमने सीखा 1 राइट एंगल इज इक्वल टू क्या सीखा, 1 राइट एंगल इज इक्वल टू हमने सीखा 90 डिग्री। तो अभी ऐसी बात है 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर हमसे बोल देता कि भाई 2 राइट एंगल इज इक्वल टू कितना, तो हम क्या बोलते हैं 180, 2 इंटू 90, इतना डिग्री हो जाता। बोलता 3 राइट एंगल इज इक्वल टू कितना, 3 इंटू 90। कोई दिक्कत है? कोई बोलता 1/2 राइट एंगल इज इक्वल टू कितना, तो क्या होता 1/2 इंटू क्या 90 डिग्री, जो आना है सो आ जाता। अरे क्लियर है? कोई दिक्कत है? चलिए नेक्स्ट। अब हमने सीखा कि सर आपने सिखाया 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, आपने सिखाया सर 1 डिग्री इज इक्वल टू आपने 60 मिनट सिखाया। तो फिर से मैं वही बात कहूँगा कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। आपको अगर चाहिए 2 डिग्री, तो 2 डिग्री इज इक्वल टू कितना मिनट हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है 2 इंटू क्या 60, इतना क्या हो जाएगा मिनट, मतलब क्या 120। सब लोग बोलने का प्रयास करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, दिमाग कंसंट्रेट रहेगा, सीखिएगा ज़्यादा। जब हम बोलते हैं माइंड कंसंट्रेट होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? मतलब आप इतना जानते हो कि 1 का वैल्यू मालूम है, जितने का वैल्यू पूछ दे हम उससे उतने में गुना कर देंगे।
जैसे कि मान के 1 kg, बाय द वे आम का सीजन है, आपको दुकानदार बोलता है 1 किलो आम का दाम बाय द वे 50 रुपया, सपोज डैट। तो 1 किलो आम का दाम 50 रुपया। आप जितना किलो आप खरीदना चाहते हो, अब 2 किलो खरीदना चाहते हो, आपके दिमाग में आ गया अच्छा 1 किलो का दाम 50 रुपया बोला, हमको 2 किलो पापा बोले लेने के लिए, तो कितना पैसा होगा, 2 को 50 से गुना कर देंगे, 100 आ जाएगा। तो 1 का वैल्यू मालूम है, जितने का वैल्यू चाहे उतना से गुना कर दीजिए। तो यहाँ से कहने का जो भी हम आपसे पूछ ले, 3 डिग्री इज इक्वल टू कितना मिनट, तो क्या हो जाएगा 3 × 60, मतलब कितना आ जाएगा 180। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 4 डिग्री इज इक्वल टू कितना मिनट, 4 × 60 कितना आ जाएगा 240। क्लियर है। मतलब फिलहाल यहाँ से बेसिक डिस्कशन से यह समझ में आ गया हमको कि कभी भी डिग्री से मिनट में कन्वर्ट करना है। डिग्री है ये आपका, डिग्री से मिनट में कन्वर्ट करना है सर, मिनट में, डिग्री से मिनट में। तो सर 60 से क्या करना होगा, गुना करना होगा। करना होगा क्या, 60 से क्या करना होगा, गुना करना होगा। अब यहाँ से मेरी बात को सुनिए कि अगर 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट है, तो मैं इसको इस प्रकार से लिखता हूँ, सुनिएगा, 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री। 60 मिनट इज इक्वल टू क्या लिख दिया मैंने, 1 डिग्री। अब दोनों तरफ LHS में और RHS में दोनों तरफ 60 से डिवाइड कर दिया, 60 से डिवाइड किया। तो 60 से अगर डिवाइड कर देंगे, यहाँ से 60 से डिवाइड कर दिया, यहाँ भी डिवाइड किया, तो 60 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1 मिनट, यहाँ आ गया 1/60 क्या आ गया, डिग्री। अरे आया कि नहीं आया। मतलब यहाँ से क्या समझ में आया कि सर 1 मिनट इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/60 डिग्री। तो फिर से अगर 1 का वैल्यू मालूम है, अब 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री मालूम है, अगर हम आपसे पूछते 2 मिनट इज इक्वल टू कितना, 2 मिनट इज इक्वल टू कितना, तो आप क्या बोलते हैं, आप वही करते सर, 2 को आप 1/60 से गुना कर दो सर, उतना डिग्री आ जाएगा। क्या आएगा, वो बात की बात है, उतना आ जाएगा, क्योंकि आपको 1 का वैल्यू मालूम है। अरे हाँ या ना। अगर हम आपसे बोलते 3 मिनट इज इक्वल टू कितना डिग्री, तो क्या करते, 3 × 1/60 से गुना कर दीजिएगा, उतना डिग्री आ जाएगा। अरे बोलो, 1 का वैल्यू मालूम है, आप आराम से कर सकते हो। अगर हम पूछते 10 मिनट इज इक्वल टू कितना डिग्री, आप क्या बोलते, 10 को सर 1/60 से गुना कर दो सर, उतना डिग्री आ जाएगा। दिक्कत में है, अरे दिक्कत में है। मतलब इस डिस्कशन से बेसिकली हमको यह समझ में आया कि सर लगता है ना सर कि आप यह बताना चाह रहे हैं कि मिनट को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना हुआ, मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना हुआ, तो सर लगता है ना गुना करेंगे 1/60 से, राइट। तो डिग्री से मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से गुना करेंगे, और मिनट से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 1/60 से गुना करें। क्या ये बातें समझ आई है आपको। फिर थोड़ा अगर हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे, कि सर थोड़ी देर पहले आपने हमको सिखाया था 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, ऐसा सिखाया था, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। फिर से वही बात, अगर हम आपसे पूछ लेते कि 2 मिनट इज इक्वल टू कितना होगा बताओ जी, तो आप क्या बोलते सर, 2 × 60 सेकेंड हो जाएगा सर, हाँ या ना। अगर हम आपसे बोलते 3 मिनट इज इक्वल टू कितना सेकेंड होगा जी, आप क्या बोलते, 3 × 60 सेकेंड हो जाएगा सर। तो फिर से वही बात यहाँ पर आ गया, 1 का वैल्यू मालूम है, ठीक है, जितना का वैल्यू पूछ रहा है उतने से हम गुना कर देंगे। मतलब यहाँ भी हमने सीखा कि सर जानते हैं, हमको तो ऐसा लग रहा है कि आप यह सिखाना चाह रहे हैं मिनट को कभी भी सेकंड में कन्वर्ट करना हो गया तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट है। अरे कोई दिक्कत है, अरे बोलो। फिर से अगर मैं उल्टा बात करता हूँ, उल्टा इन द सेंस कि 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट है, तो 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट है, 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट है, तो बाबू हम दोनों तरफ 60 से डिवाइड कर देते हैं। फिर से तो 60 से अगर हम डिवाइड करते हैं, 60 इधर भी गया और 60 इधर भी गया, दोनों तरफ 60 से डिवाइड कर दी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 सेकेंड इज इक्वल टू क्या, 1/60 मिनट हो जाएगा। अरे होगा नहीं होगा, होगा। फिर से अगर हम आपसे पूछ लेते हैं कि 2 सेकेंड इज इक्वल टू कितना मिनट, तो आप क्या बोलते, सर 2 × 1/60 ये हो गया सर कितना मिनट, हाँ या ना। अगर मैं आपसे बोलता 10 सेकेंड इज इक्वल टू कितना मिनट,
आप बोलते सर 10 इंटू 1/60 कर लो सर, कोई दिक्कत है? अरे कोई दिक्कत है? मतलब यहाँ पे यह समझ में आ रहा है कि सर लगता है सेकंड से अगर मिनट में कन्वर्ट करना हुआ तो आप कहना चाहते हैं क्या 60 से डिवाइड कर लो, आप ये बोलना चाहते हैं। इस बोर्ड को आप ध्यानपूर्वक देखिए, क्या हर बात क्लियर है कि कैसे क्या कन्वर्ट करेंगे, ये बात क्लियर है कि नहीं है? कोई दिक्कत है इसमें? अरे बोलो, कोई दिक्कत है इसमें? चलिए अब ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। इतना समझ लेने के बाद अब हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। हम यहाँ पर देखें डिग्री के बारे में हम फिलहाल बात कर रहे हैं, तो मेरे पास डिग्री है, मिनट है और सेकंड है। क्या क्या है? डिग्री है, मिनट है और सेकंड है। तो अगर तीन चीज़ जो हमारे पास है, डिग्री, मिनट और सेकंड, डिग्री, मिनट और सेकंड, क्या आप में से कोई बच्चा यह बता सकता है कि तीनों में बड़ा कौन है? डिग्री बड़ा है कि मिनट बड़ा है कि सेकंड बड़ा है? डिग्री बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है, डिग्री बड़ा है, उसके बाद मिनट, उसके बाद सेकंड। क्लियर है? अरे क्लियर है? अब ध्यान से सुनिए, जितनी बातें हमने आपको बताया है और सिखाया है इसके माध्यम से, अब इसको थोड़ा सा हम आसान कर देते हैं ताकि चीज़ें जल्दी याद हो जाए और कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए अब आपका। तो ध्यानपूर्वक सुनिए, आपने बताया डिग्री है, मिनट है, सेकंड है सर। डिग्री सबसे बड़ा है, डी फॉर डिग्री, एम फॉर मिनट और एस फॉर सेकंड। ये ऐसा कुछ करके आपने बोला डिग्री बड़ा है, मिनट उसके बाद है, उसके बाद क्या है? सेकंड। सबसे बड़ा डिग्री, उसके बाद मिनट और उसके बाद सेकंड। यही बोला ना आपने? और यही बोला ना आपने? अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। अगर हम आपसे पूछते कि मीटर, मीटर बड़ा है कि सेंटीमीटर बड़ा है? मीटर बड़ा है, हाँ या ना? तो 1 मीटर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होता है? 100। तो 2 मीटर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होता है? 200 हो जाएगा। मतलब हम फिलहाल इस एग्जाम्पल से यह समझाना चाह रहे हैं कि कोई भी क्वांटिटी अगर बड़ा है, कोई भी टर्म अगर बड़ा है, तो बड़े से अगर छोटे में जाना होता है, बड़े से छोटे में जाना होता है, तो हम हमेशा क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? और छोटे से अगर बड़े में जाना होता है तो क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। जैसे कि हम आपसे पूछते हैं कि बाबू रे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना मीटर, तो आप तुरंत क्या बोलते हैं? सर 1 सेंटीमीटर पूछ रहे हैं सर, तो 100 से डिवाइड कर देते हैं, आप बोलते हैं 1/100, हाँ या ना? अब अगर हम बोलते 2 सेंटीमीटर तो 2 से गुना करते हैं, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर 3 से गुना करते हैं। मतलब आप यह देखिए कि मीटर बड़ा है और सेंटीमीटर छोटा है, तो मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए, बड़े से छोटे में जाने के लिए आपको गुना करना पड़ रहा है, और छोटे से बड़े में आने के लिए आपको डिवाइड देना पड़ रहा है। ये बात मानते हैं? और ये हमेशा के लिए रूल बना लीजिए कि बड़े से छोटे में जब जाते हैं तो गुना करते हैं, और छोटे से बड़े में जाते हैं तो डिवाइड करते हैं। बना लिए रूल हमेशा के लिए। हम अगर कुछ बोलते हैं तो नॉट फॉर अभी के लिए हम बात करते हैं, हम अगर कुछ बोलेंगे तो वो समझिए कि लाइफ टाइम के लिए हम बात बोलेंगे, वो हर जगह पे वो काम देगा। मतलब आप बताना क्या चाह रहे हो? तो बताना मैं यह चाह रहा हूँ कि डिग्री है, मिनट है, सेकंड है। डिग्री से हम मिनट में आए, मिनट से हम सेकंड में आए। आपने बोला डिग्री बड़ा है मिनट से, मिनट बड़ा है सेकंड से, तो हम ये बोल रहे हैं डिग्री से कभी आपको मिनट में आना पड़ जाए, ठीक है ना, तो आप क्या कीजिएगा? मल्टीप्लाई कीजिएगा 60 से। और मिनट से सेकंड में आना पड़ जाए, आप मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। मैं ये बोलना चाहूँ, बड़े से छोटे में आ रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्लियर है? अब यहाँ से बाय द वे सेकंड से अगर मिनट में जाना होता, सपोज डैट छोटे से बड़े में जा रहे हैं, तो भैया क्या करेंगे? 1/60 से, 60 से डिवाइड देना होगा, या कह लीजिए 1/60 से मल्टीप्लाई करना होगा। सिमिलरली मिनट से डिग्री में आएंगे तो फिर से क्या करेंगे? 60 से डिवाइड या 1/60 से मल्टीप्लाई। मतलब मैं यह फिलहाल बताना चाह रहा हूं कि बड़े से छोटे में जाने पर मल्टीप्लाई करते हैं और छोटे से बड़े में जाने पर डिवाइड करते हैं। क्लियर है? एक जंप एक बार कूदेंगे तो 160 आएगा, और 2 बार कूदेंगे तो 260 आएगा। मतलब क्या सर? मतलब कि अगर बाय द वे डिग्री से सेकंड में आना होता, 2 बार जंप करना पड़ा, 2 बार कूदना पड़ा, एक बार डिग्री से मिनट में, फिर मिनट से सेकंड में, 2 बार कूदना पड़ गया। इसका मतलब इसके लिए क्या करना होगा? 2 बार 60 से गुना करना होगा। और बाय द वे यहाँ से यहाँ पर हम चले गए, यहाँ से यहाँ पर,
फिर से 2 बार कूदना पड़ा छोटे से बड़े में जाने के लिए, तो क्या करना होगा, 2 बार 60 से डिवाइड देना होगा। तो बड़े से छोटे में जाते हैं तो गुना करना है, छोटे से बड़े में जाएंगे डिवाइड करना है। 1 जंप 1 60, 2 जंप 2 60। अभी समझ में आया है? कोई दिक्कत हुआ है? अब कल के डेट में आपसे कोई पूछ दे कि सुनो जी 10 डिग्री इज इक्वल टू कितना सेकंड होगा, ऐसा कोई पूछ दिया, तो 10 डिग्री इज इक्वल टू कितना सेकंड ये पूछा है तुमसे, तो डिग्री से सेकंड में आना है तो 2 बार कूदना है। अब बड़े से छोटे में आना है मतलब गुना करना है सर, मतलब यहाँ से एक लाइन में लिखेंगे सर 10 इंटू 60 इंटू 60 सर इतना सेकंड हो जाएगा सर। समझ आया है ये बात? जिनको नहीं आया है एकदम क्लियरली पूछिएगा, ठीक है ना। मतलब हमने क्या बोला कि यहाँ क्या डिग्री से सेकंड में जाएंगे तो क्या 2 बार 60 से गुना होगा, इसलिए यहाँ पर 2 बार 60 से गुना किया गया है, सिखाया गया इस पिक्चर से। क्लियर है? अब यहाँ पर और देखिए आप, बाय द वे मान के चलिए कि अगर ऐसा लिखा हुआ होता सपोज डैट कि 600 सेकेंड इज इक्वल टू कितना डिग्री, तो क्या करना है, सेकंड से डिग्री में जाना है, सेकंड से डिग्री में छोटे से बड़े में जाना है। तो क्या बोला है, सेकंड से डिग्री में मतलब क्या बोला है 1/60 इंटू 1/60, मतलब क्या आ जाएगा 600 इंटू 1/60 इंटू 1/60, इतना डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? मतलब अगर आपको ये टेबल ये चार्ट अगर ये डायग्राम याद है तो फिर आपको ज़्यादा माथा दर्द करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम सिंपल तरीके से बता दिए कि छोटे से बड़े में जाएंगे डिवाइड करेंगे, बड़े से छोटे में आएंगे मल्टीप्लाई करेंगे। 1 जंप 1 60, 2 जंप 2 60। क्लियर है? अब अगर भाई भी देखिए ध्यान से, अगर आप मेरी बात समझ गए हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन हम यहाँ पर ले रहे हैं, इसको आप समझने का प्रयास कीजिएगा ध्यान से, सभी बच्चे सुनेंगे, सभी लोग सुनेंगे। जैसे कि बाय द वे लिखा हुआ 10 डिग्री 20 मिनट और 30 सेकेंड। अब ऐसा लिखा हुआ रहेगा तो पढ़ना तो आ जाएगा। क्या लिखा हुआ है 10 डिग्री 20 मिनट और 30 सेकेंड। अब कहता है इतना इज इक्वल टू बताइए कितना डिग्री होगा। आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कितना इज इक्वल टू कितना डिग्री, डिग्री में कन्वर्ट करके बताइए। देखिए ध्यान से सुनिएगा। अब ये क्वेश्चन आपके सामने है 10 डिग्री 20 मिनट और 30 सेकंड को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो एक बात बताइए, इसको 10 डिग्री 20 मिनट और 30 सेकंड को इस तरीके से ब्रेक करके लिख सकते हैं हम लोग? अरे हाँ या ना? अब यहाँ पे डिग्री 10 डिग्री ऑलरेडी डिग्री में है, लेकिन ये मिनट वाला डिग्री में नहीं है। तो मिनट से आपको डिग्री में जाना है रे भाई, मिनट से डिग्री में। तो मिनट से डिग्री में छोटे से बड़े में जाना है। अरे हाँ या ना? तो मिनट से डिग्री में जाने के लिए एक बार जंप करना पड़ेगा, एक बार कूदना पड़ेगा। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, एक बार कूदने के लिए 1/60 से डिवाइड कर दिया, ऐसा कुछ आ गया। ये समझ आया क्या? अब इस सेकंड है, सेकंड को फिर जाना है आपको डिग्री में, सेकंड से डिग्री में। तो सेकंड से डिग्री में 30 और इसको जाना है आपको डिग्री में। तो सेकंड से डिग्री में 2 बार जंप करना होगा, छोटे से बड़े में जाना है, डिवाइड करना होगा। मतलब कहने का मतलब क्या ही लिखोगे 1/60 इंटू क्या 1/60। ये तीनों टर्म डिग्री में कन्वर्ट हुआ है। क्या इसको लिखने में कोई दिक्कत है किसी को? अरे बोलो। अब यहाँ ध्यान से सुनिए, जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ से क्या 10 डिग्री है, ठीक है 10 हो गया, ये कट गया 3 टाइम्स 1/3 प्लस ये कट गया 2 बार, तो कितना आ जाएगा 1/120, इतना क्या डिग्री।
थोड़ा अगर एलसीएम ले लूँ तो क्या आ जाएगा 120, तो यहाँ से क्या 1200 प्लस ये क्या आ जाएगा 40 प्लस क्या आ जाएगा 1, इतना क्या आ जाएगा डिग्री। अरे आएगा नहीं आएगा, मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा 1241 अपॉन क्या 120, ये पूरा पूरी कन्वर्ट हो चुका है डिग्री में। क्या समझ में आया है आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो फटाफट यहाँ तक लिखिए और एक क्वेश्चन को बना करके हमको दिखाइए जल्दी से। आपके सामने है 20 डिग्री 30 मिनट और 40 सेकेंड। सामने वाला कहता है कि इसको जरा डिग्री में कन्वर्ट करके बताओ जी। 20 डिग्री 30 मिनट और 40 सेकेंड, जल्दी से प्रयास कीजिए तो।